यहाँ से लेफ्ट ले लो। अरे यार, मैं तो भूल गया, यहाँ पर आज बाजार लगना था। अगर यहाँ से गए तो निकलना मुश्किल होगा। ऐसा करो, यहाँ से ले लो। मीरा, ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मैं यहीं पे वेट करती हूँ, तुम अपना काम करके आ जाओ। और जल्दी करने की जरूरत नहीं है। पकड़ो मुझे। नहीं जीतूंगा, नहीं मैं जीतूंगा। हेलो। हेलो जी, बोलिए। मुझे इन सब पर ट्रांसफर स्टैम्प चाहिए था। मैं जरा आपकी रजिस्ट्रेशन चेक कर लूँ। आंटी, आप जानती हैं मैं दूसरों का कितना ख्याल करती हूँ, लेकिन रेहान की हरकतें काबिल बर्दाश्त नहीं रही। क्या कह सकती हूँ मैं? आप नहीं जानती, मैंने उसे बहुत मौके दिए। अब हमारा ब्रेकअप लाजमी है, उसने मुझे खो दिया। तुम खुद को कसूरवार मत समझो, सबकी अपनी चॉइस होती है। मैंने उसे खत भेज दिया है, जो कुछ भी कहना था मैंने उसमें लिख दिया। जब वो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, उसने मुझसे आकर पूछा था क्या इमरान भी मुझसे नाराज है, कहता है वो जेल में और तुम मुझसे इस किस्म की बातें कर रही हो। क्या तुम्हारी इमरान से बात होती है? कभी कभी आपके बारे में पूछने के लिए कॉल करता है। काश कि आप भी इमरान के साथ वहां रह जाती आंटी, और इस तरह से आप लोग जुदा भी नहीं होते और इन सब से आपकी जान छूट जाती। मेरी जान नहीं छूट सकती, ये गुलामी मेरी मौत तक साथ रहेगी, और अब इससे मुझे मौत ही आजाद करवा सकती है। आंटी, तुरंत नातिर कौन है? क्या? तुरंत नातिर? मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों पूछ रही हो? एक दिन जब हसन अंकल और रेहान की लड़ाई हो रही थी, तब रेहान ने यही नाम लेके उन्हें धमकी दी थी। क्या वाकई? मैंने पहले सुन लिया था, रेहान ने तुरंत नादिर के नाम की धमकी दी थी। बाद में जब वो हॉस्पिटल में थे, तब मैंने उन्हें रेहान के नाम से एक मैसेज भिजवाया था। अपनी कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो तुरंत नादिर के बारे में बता दूंगा। क्या आपको वाकई में नहीं मालूम? हसन, तुम कब उठे? मुझे नहीं मालूम था कि आप घर पर हैं। हमें रात भर काम करना पड़ता है, इसीलिए सुबह देर से उठते हैं। चलो अब जल्दी से बाजार चलते हैं, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। मुझे पहले मुंह हाथ धोने दो, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे भी आप लोगों को बाजार जाना है। बेटा प्लीज माइंड मत करना। अरे नहीं, इसमें माइंड करने की क्या बात है। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी को सलाम कहना मेरा। जी, कह दूंगी। तो इसका मतलब है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया और हमें पता भी नहीं चला। खैर, उसका हिसाब भी मैं ले ही लूंगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैं ठीक हूँ यार, टेंशन मत लो। हाँ यार सब ठीक है। हाँ मेरी जान सब ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। काम खत्म हो गया क्या? अगर लोगों को तुम्हारी फिक्र हो रही है तो तुम चली जाओ, मैं अपना काम कर लूंगा। मैं एली से बात कर रही थी, कॉन्स्टेंटली कॉल किए जा रही थी। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें काम है तो तुम चली जाओ, अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो। तुम फौरन रिजर्व हो जाते हो। हाँ ऐसा नहीं है मीरा। चलो। बाय द वे, आई एम सो सॉरी, कल रात हमारी वजह से तुम्हें इतना कुछ भुगतना पड़ा। वो रात मेरी नहीं थी। हाँ लेकिन तुम्हारी और एली की मीटिंग तो अधूरी रह गई ना। मुझसे नहीं, एली मैक से मिलने आई थी। मैक थोड़ा शाय है इसलिए वो अकेला कहीं जाने से घबराता है। उसने मुझे बुला लिया जबकि मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। मुझे अंदाजा था। अब हम लोग क्या करें? जहाँ बाजार देखा जा सकता है, इसके अलावा एक दो और भी जगह हैं जहाँ पर टाइम गुजारा जा सकता है, अगर तुम चाहो तो। बिल्कुल देखते हैं। अच्छा आइडिया है, काश मैं तुम्हारा घर भी देख सकती। ठीक है, तुम भी बहुत जिद्दी हो। तुम्हें भूख लग रही है? एक्चुअली कल से अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। चलो फिर हम चलते हैं। आज मैं दुनिया का सबसे अच्छा बारबेक्यू खिलाता हूँ। अरे वाह, जबरदस्त है। अगर इस जगह का किसी को पता है और वो यहाँ से गुजरे, यानी इस होटल पे रुक के खाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। जी, मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जी बोलिए। थोड़ी सी कटी मिर्च मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल। और थोड़ा सा अचार भी हो तो वो भी ला दीजिए प्लीज। जी अभी लाता हूँ। एक और मंगवा दूं क्या ये तुम्हारे लिए? वैसे पेट तो भर चुका है मेरा, लेकिन नीयत नहीं भरी है मेरी। एक और मंगा लो। भाई बात सुनना, हमारे लिए एक और कबाब की प्लेट ले आना जल्दी से। मोटर खराब हो चुकी है, उसकी मुरम्मत नहीं की जा सकती, वो चेंज होगी। देखिए आप उस आदमी से बात कर लें, अगर वो इस बात को मान जाता है तो फिर मैं उस मशीन को हाथ लगाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये काम एक हफ्ते से पहले किसी सूरत खत्म नहीं हो सकता। बोदूम में जब हम वेकेशंस के लिए जाया करते थे तो वहाँ एक बहुत मशहूर चॉप्स वाला था। यकीन करो वहाँ जाने की इतनी एक्साइटमेंट हुआ करती थी, इस वजह से नहीं कि हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, बल्कि खाने पीने की वजह से हम बहुत एक्साइटेड होते थे। यहाँ भी ऐसे ही, इसके बहुत से कस्टमर्स हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। ये लीजिए मैडम। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारी भी खत्म हो गई? एक और मिल सकती है? भाई हमारे लिए 2 गिलास और ले आना लस्सी के। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं खाना खाने के बाद ही ये काम करता हूँ। उसकी गाड़ी अभी मेरे ही पास है, आप फिक्र मत करें। मैं खाना खाने के बाद इस गाड़ी को मुकम्मल चेक कर लूंगा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, इसमें खाना खाने का वक्त नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, समझ गया। काम होते ही गाड़ी पहुंचा दूंगा। अरे वाह, क्या हाल है इमरान? कैसा चल रहा है सब कुछ? सब अच्छा है, तुम बताओ कैसे हो? हेलो। हेलो। अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था, तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। लगता है यहाँ का रास्ता ही भूल गए। मैं चाहूं भी तो नहीं भूल सकता, तुम फिक्र नहीं करो। कोई टेंशन है क्या तुम्हें? नहीं कोई नहीं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल? तुम तो सब जानते हो, मेरे तो सारे काम फोन के जरिए ही होते हैं। रेहान की खबर मिलती है तुम्हें? अभी तक उससे मिल नहीं सका, लेकिन वो ठीक है। मिलने के लिए परमिशन का इंतजार कर रहा हूँ। जब उससे मिलो तो उससे मेरा सलाम जरूर कहना, ठीक है ना? ठीक है। ये कौन है? मिलवाओगे नहीं? मैं सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया था। एड्रेस बदल दिया है क्या? हाँ कुछ यही समझ लो। तुम्हें तो वहां का काम रास ही आ गया, नजर आ रहा है मुझे। काफी चेंज हो गए हो तुम, और अच्छे भी लग रहे हो। जिस काम के लिए आए हो वो करो। अच्छा सुनो इमरान, तुम्हें लड़की घुमाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? किसी और जगह ले जाते। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बैठकर खाना खाओ। चलो फिर मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ, शुक्रिया।
अगर तुम चाहो तो हम जा सकते हैं। पहले हम खाना खा लें फिर चलते हैं। मेरी वजह से कह रहे हो तो मैं ऑलरेडी बहुत खा चुकी हूँ, रुकने की जरूरत नहीं है। ठंडा हो जाए तो उसका टेस्ट नहीं रहता। चलो खाओ। निदा, क्या वाकई तुमने फारूक को 5 लाख यूरो दिए हैं? मैंने उसे अपने पर्सनल अकाउंट से लोन दिया है। इसी तरह तुम अपने पैसे लोगों को डोनेट करती रहोगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो पैसे मैंने फारूक को खैरात नहीं किए बाबू। फजूल बातें मत करो। मैंने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की हैं। अब तक तुम जितने पैसे जाया कर चुकी हो, मैंने इतने पैसे अब तक चारों पर जाया नहीं किए। जब तक किसी से फायदा नहीं हुआ मैंने उसे लोन नहीं दिया, क्योंकि जितनी चीजें मेरी हैं वो सब तुम्हारी बहन और मेरे नवासे की। ये बात तुम क्यों भूल रही हो? मैंने कब कहा कि भूल चुकी? लेकिन तुम इस पे अमल भी नहीं कर रही। ऐसा काम कर रही जिसका कोई फायदा नहीं। विल यू लीव मी अलोन प्लीज? मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे बहस करूं। मैं सुबह से इधर उधर घूम रही हूँ। आई एम टायर्ड। मुझे अकेला छोड़ दें। निदा, तुम मेरे सबर से ना खेलो। मैं समझूंगा कि तुम्हारे घर में गली के कुत्ते पल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी फैमिली के लिए और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। फौरन हार्जेन को फोन करो। फारूक के तमाम बिजनेस और प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लेके मेरे पास ऑफिस में पहुंचे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर। यहां से बिल्कुल सीधा जाना है। हम इतनी दूर आ गए हैं लेकिन तुम किसी से मिले ही नहीं। मेरा मतलब है अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो मिल सकते हो, मैं वेट कर लूंगी। नहीं थैंक यू। तुम्हारा कोई दोस्त है नहीं या मिलना नहीं चाहते तुम? मेरा कोई दोस्त नहीं। यहाँ से लेफ्ट लो। अभी जो लड़का तुमसे बात कर रहा था वो मेरे बड़े भाई का दोस्त है। चलो तुम यहीं उतर जाओ। अरे बाबा, मुझे दुकान तक तो छोड़ दो। सुना तुमने? उस्ताद से कहना कि मैं टेस्ट ड्राइव से लेट वापस आऊंगा। हाँ, मैं समझ गया। तुम फिर से घूमने जा रहे हो ना? मैंने कहा नीचे उतरो, तुम जल्दी करो। चलो फिर मिलते हैं। उस रेस्टोरेंट वाले लड़के ने तो परेशान कर दिया तुम्हें। उसको सही से बात ही करना नहीं आती, बस ऐसा ही है। लेकिन कोई बुरी बात तो नहीं की उसने? नहीं तो तुम क्या जानबूझ के करते हो ऐसा? क्या? एकदम से बोलने लगते हो और फिर चुप हो जाते हो। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। कोई बात पूरी बताते ही नहीं हो। क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि कुछ छुपा रहे हो तुम। तुमने मेरी जिंदगी देख तो ली, इस बारबेक्यू वाले के अलावा और कुछ भी खास नहीं है। तुम ज्यादती कर रहे हो। ये बताओ कि तुम अपनी क्लास के लिए लेट तो नहीं हो रही? मेरे पास अभी भी टाइम है। हम फिर यहीं फंस गए यार। कोई मसला नहीं है। क्या तुम क्लास के लिए रोज जाती हो? नहीं, हफ्ते में 3 दिन। ये बताओ, लास्ट टाइम तुमने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था, कोई रिस्पॉन्स आया वहां से? नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वैसे अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आया तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि सारी दुनिया से लोग वहां पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और मेरे जैसे लोगों को वहां एडमिशन नहीं मिलता। अरे वो देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी बाहर घूम रही है। सामान उतार लो बिल्कुल शर्म ट्रक से। आया नहीं है। अच्छा उस्ताद। वीरा चलो। इमरान, ऐसा नहीं करो, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें देख लिया है। मैंने कहा चलो यहाँ से। ऐसा नहीं करो यार, ये बुरी बात है। जब तक वो आदमी उनकी जिंदगी में है, मैं कदम भी उनकी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हारी अम्मी कसूरवार हो। मीरा प्लीज यहाँ से चलोगी?
इससे पहले कि यहाँ पर रश बढ़ जाए यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी तुम्हारी क्लास है आज। मैं नहीं चाहता कि तुम लेट हो जाओ। ये पेपर्स मैं खुद ही मुख्तार के पास ले जाऊंगा। उदास क्यों? तुम्हारा बेटा खुश है। इतनी दूर से देखने के लिए तुम्हें यहाँ आया। देखा नहीं कितनी अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो। उसके बावजूद तुम्हारा फिक्रमंद होना मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं उसे? मैं हरगिज तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर हो। उसे अपनी जिंदगी बनाने का एक मौका मिला है। उसके पास एक जॉब है। अब उसे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल जाएगा। जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाता उसकी अटेंशन कहीं भी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। इमरान को यह बताएं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगर वो नहीं आना चाहेगा तो खुद मना कर देगा। इस महीने के आखिर तक तो नहीं मिल सकते। तो फिर इस महीने के आखिर तक किसी तरह मुझे यहाँ पर रुकवाओ। सलीम साहब प्लीज, कुछ देर से मैं ये लोग मुझे वापस जेल भिजवा देंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें जेल ही जाना चाहिए और सजा पूरी करनी चाहिए। अगर तुम अपने भाई का अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो उसका पीछा छोड़ना होगा तुम्हें। सुबह तो उसकी बुराइयां कर रहे थे, अब अचानक क्या हुआ? बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था इमरान। एली ने मीरा के साथ चीटिंग नहीं की। मुझे गलत फहमी हो गई थी। उसका गुनाह अपने सर ले लिया। सारा बल मुझ पर आकर गिर गया। क्या मतलब? इमरान तुम्हें पता है ये दिल सिर्फ उसी के लिए धड़क रहा है। सारा एक्साइटमेंट वापस आ गया है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं एली को इसी तरह चाहता रहूंगा। अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ। हमें अपनी सारी पावर्स को यूनाइट करना होगा। मैक प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करो। नो चीटिंग। हम लोग हर हाल में एक साथ होंगे। तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। देखो यार, तुम वाकई इंसान को थका देते हो। हाँ लेकिन बहुत स्वीट तरह से ना। मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रहे हो। मैं अभी तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर फोन रख रहा हूँ। रुको 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 रुको, अभी रखो नहीं। बातों में असल बात तो पूछना ही भूल गया। कब आ रहे हो तुम? बस मैं रास्ते में ही हूँ, अपने तमाम काम करके वापस ही आ रहा हूँ। लेट हरगिज नहीं होना, जल्दी आओ। देख लो, जिंदगी में किसी चीज का भरोसा नहीं, और वैसे भी अकल पैसे से ज्यादा कीमती है। बेवकूफी की एक इन्वेस्टमेंट इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली। तुम कितने साल की हो? 18 साल की हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू मेरी जान। ओके, खुदा हाफिज। ड्रामेबाज। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? मालूम करना चाह रही थी ये सब हुआ कैसे। हमने तो दुनिया को 5 साल का गॉसिप मटेरियल दे दिया है। दर्द कुछ कम हुआ है? आहिस्ता आहिस्ता से। आहिस्ता। आपका बहुत शुक्रिया। बस अब मैं खुद चली जाऊंगी। चलो ठीक है। मेरे पास सफेद घोड़ा नहीं था, लेकिन तुम्हें सफेद गाड़ी में आके बचा लिया। तुम जब चाहो मैं तुम्हारी मदद के लिए रेडी हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। देखो तुम लोग अपनी अकल इस्तेमाल करना। लड़का हैंडसम है या लंबा चौड़ा, ये बात बिल्कुल बकवास है। इम्पोर्टेंट ये है कि लड़के के पास इतना पैसा हो कि वो उसे अपनी बेवकूफियों की वजह से खत्म न कर सके। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। मुझे फोन करके अपनी तबीयत जरूर बताना। मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। मैं वेट करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो जिंदगी इतनी तेजी से गुजरेगी कि पता भी नहीं चलेगा। टाइम इतनी जल्दी गुजर जाएगा, लगेगा कि सब कुछ कल ही की बात थी।
अब बेटर फील कर रही हो? Kardeşler बहुत बेहतर हूँ। yalnızca birini gören erkek deve kuşu endişelenmiyor. ऊपर से मैं उस लड़की पर कमेंट पे कमेंट किए जा रहा हूँ कि 2 चेहरों वाली है। ऐसी है वैसी है और बेचारी मेरी जान पूरी रात अपनी सहेली का ख्याल रखती रही, मुझे पागल कहती है। वेरी स्वीट। ये लड़कियां होती ही बहुत स्वीट हैं। इमरान फौरन खोलो मुझे, वरना तुम्हें दोबारा साफ करना पड़ेगा। मैं चाट ऐसा मत करना। हेलो। तुम आज जल्दी काम से चले गए थे इमरान, खैरियत तो है? मैंने तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर से तुम्हारा नंबर ले लिया था। वैसे कहाँ गए थे तुम आज? क्या मेरा का फोन है? हेलो। एक सेकेंड। मीरा है, मीरा। मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं फिर, ठीक है? तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही। कल की शाम अधूरी रह गई, उसे मुकम्मल करने की जरूरत है हमें। आज शाम मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, लेकिन बिल्कुल अकेले। और उस मैक को अपने साथ बिल्कुल मत लाना, ठीक है? लड़की मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरा तुमसे ना कोई वास्ता है और ना ही कभी जिंदगी में होगा, समझ गए तुम? हाँ, कुछ नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता और तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए। अब कॉल मत करना। कुछ तमीज से ही बात कर लो मुझसे। देखो एली, मेरा दोस्त तुम्हें चाहता है, तुम उसके लायक बनने की कोशिश करो। मैं बड़े आराम से तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एली ये बात याद रखो, अगर तुमने उसको हर्ट करने की कोशिश भी की तो समझ लो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शायद। जो भी है, मुझे आइंदा कॉल मत करना। अगर मिलना जुलना रखना है तो इंसानों की तरह रखो। खुदा हाफिज। मैक, मैं अपना फोन भूल गया था। हमारे यहाँ एक लड़की है, वो ग्राय की गर्लफ्रेंड है, पागल, मुस्तकिल मुझे कॉल करती रहती है। एली नाम है क्या उसका भी? ये सब जानबूझकर मुझे तंग करती। तुम टेंशन नहीं लो यार, इतने साल तुम यहाँ नहीं थे, ये उस वक्त भी मुझे नहीं चाहती थी। वैसे भी मेरे उसको चाहने के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें 3 एग्जाम्स के लिए तैयारी करना होगी। पहला एग्जाम जनरल कल्चर पे होता है, वो तुम डेफिनेटली पास कर लोगे। दूसरे एग्जाम के लिए तुम्हें मेहनत करना होगी, और अगर तुम चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तुम साइंस ले रहे हो, मेरा मतलब है साइंस तुम्हारा सब्जेक्ट है। ओहो, तो फेवरेट है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम कर लोगे। और बाकी बची लैंग्वेज, उसके लिए तुम प्रेप स्कूल में चले जाना, और अगर तुमने बहुत कोशिश की तो तुम इससे भी रिजॉल्व कर सकते हो। यार जिसे क्या हुआ, इतना क्यों बोल रहा है? मुझे अपने ब्रेन को बहुत बिजी रखना है, वरना मैं बहुत बुरी गाली दे दूंगा। क्यों? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। इंटरव्यू जरा मुश्किल हो सकता है, तुम्हें वहां पे ज्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करना होगा, लेकिन खैर वैसे भी तुम तो कूल हो, क्यों परेशान हो गए? जल्दी सिखाओ। आसिम शकीब काया यूनिवर्सिटी इस तरह तुम्हें बेड ऑफ रोजेस पर ये स्कॉलरशिप नहीं देगी। आसिम शकीब काया तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं लेने देंगे। वो हरगिज तुम्हारी सिफारिश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे खिलाफ महाज खड़ा होगा। तुम पहले इन दोनों एग्जाम्स को शेरों की तरह पास करो, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तुम ये सब क्या कह रहे हो? मॉम प्लीज, आज मुझे मत रोकिए। ऐसे ही होता है डैड, बस हर लेवल में एक नई स्टोरी होती है, हर लेवल में एक नई कहानी। अच्छा यार, तुम अपना गेम तो शुरू करो। ठीक है, मैं अपने नए गेम के बारे में बता रहा था।
तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए? रजिस्ट्रेशन यहाँ के मुख्तार से करवाइए, यूनिवर्सिटी की यही रिक्वायरमेंट थी। अब कागजात कंप्लीट हो चुके हैं। आपने जेल में एडमिनिस्ट्रेटर से बात की क्या? मैं अपने भाई से कब मिल सकूंगा? मैं फारूक साहब के केस में इतना बिजी रहा कि दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्द ही। इस काम में कोई प्रोग्रेस हुई है क्या? नहीं, अनफॉर्चुनेटली सब मुश्किल लग रहा है। ये क्या है सुजैन? डिनर के बाद तो हम मीठा खा नहीं चुके थे। ये इमरान लाया है अपनी पहली सैलरी से। हाउ स्वीट। आज मुझे पहली सैलरी मिली है तो आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। तुम हमारे लिए मीठा लेकर आए हो। अच्छा हुआ, अब तो तुम्हारे लाए हुए मीठे से सारे दिन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। बिल्कुल। अल्लाह बरकत दे। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। ये तो अच्छा हुआ कि आधा किलो लेकर आया। 1 किलो लेकर आता तो फिर ये क्या करता? You'll be fine, okay? किसी चीज की टेंशन नहीं लो, ओके? बिल्कुल परेशान नहीं होना, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा आराम करो और फिर ठीक हो जाओगी। अच्छा प्लीज अब तुम कम से कम लेक्चर मत दो मुझे। अरे अभी भी मेरी छोटी हो तुम, इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम। अच्छा बाबा ठीक है, आराम करो, लेकिन पाँव पर जोर नहीं डालना अपने। कुछ चाहिए हो तो बुला लेना, मैं यही हूँ, फौरन आ जाऊंगी। ओके अब सो रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो आराम करो। मीरा, तुमने ऑर्किन से बात की? अम्मी तीसरी बार बता रही हूँ, कर चुकी हूँ बात। क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहता। वो अपने डैड के साथ मिलकर बरगास वाली फैक्ट्री गया है, कुछ दिन के बाद वापस आएगा। देखा, अब वो भी दूर भाग रहा है। अम्मी प्लीज यार ऐसे मत सोचें। इसका मालिक अपनी कार जल्दी वापस चाहता है। तुम टाइम जाए किए बगैर जल्दी काम शुरू कर दो। जी भाई, हम कल इस पे काम शुरू कर देंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। इसलिए फोन किया कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। सोचा तुम्हें फिक्र हो रही होगी। मैं बैरन। बैरन? ओह बैरन, अच्छा तो तुम हो। तुम्हारे बारे में सोच रहा था मैं। सच कह रहे हो तुम क्या? बाबा, बाबा। मेरी जान, कहाँ थे आप बाबा? कितनी फिक्र हो रही थी। आई एम सॉरी। तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। मैं जानती हूँ बाबा, मुझे सब पता है। कहो तो बात करो उससे। नहीं, अगर वो रोना चाहता है तो उसे रोने दो। कुछ पता ही नहीं लगा कब इतना बड़ा हो गया हमारा बेटा। निता, वो बड़ा हो गया।